थॉट्स इन एक्शन में आपका स्वागत है और हमारी आज की मूवी है साल 2020 की आर्मी ऑफ वन। तो ये कहानी शुरू होती है एक आइसोलेटेड रोड से, जहां हम एक मैरिड कपल को देखते हैं जो खूबसूरत रास्तों से होते हुए अपनी जीप से एक हॉलिडे पे जा रहे हैं। हस्बैंड का नाम है डिलन, जो अटलांटा शहर में एक पुलिस वाला है, और उसकी वाइफ है ब्रेनर, जो यूएस आर्मी की डेल्टा फोर्स में एज ए कैप्टन काम करती है। अपनी जॉब्स की वजह से इन दोनों को कभी साथ में टाइम नहीं मिलता और सालों बाद ये एक हॉलिडे के लिए बाहर आए हैं। ये दोनों रास्ते को एंजॉय कर रहे होते हैं, पर तभी इनके पीछे आ रहा एक ड्राइवर बेवजह हॉर्न बजाने लगता है। ब्रेनर उसे आगे निकलने के लिए रास्ता भी देती है, पर वो ठीक उनके साथ चलने लगता है और ब्रेनर से कहता है कि वो बेहद सुंदर है। वो ब्रेनर से कहता है कि तुम्हारी जैसी चीज को मेरे जैसे एक रियल आदमी से शादी करनी चाहिए, पर वो उसे मिडिल फिंगर दिखाते हुए इंसल्ट करती है और वो आदमी ऑफेंड होके अपना रास्ता बदल लेता है। डिलन और वो हंसते हुए इस इंसिडेंट को भूल जाते हैं और थोड़ी देर बाद हाईवे के एक डाइनर पर रुकते हैं। यहाँ ब्रेनर खाना ऑर्डर करने के लिए मेन्यू देखने लगती है और डिलन वॉशरूम में अपनी बैंडेजेस चेंज करने के लिए जाता है, क्योंकि उसे रिसेंटली एक पुलिस रेड के दौरान एक क्रिमिनल ने पेट में स्टैब किया था। तभी वही आदमी वहां अपने दो साथियों के साथ आता है और ब्रेनर को देखते ही वो सभी उसी की टेबल पे आ जाते हैं। इस आदमी का नाम बुच होता है और ये फिर से ब्रेनर से फ्लर्ट करने लगता है और उसका एक साथी उसे देख के गंदे इशारे भी करता है। वो बुच को वहां से जाने के लिए कहती है और तभी डिलन भी वहां आ जाता है और बुच को अपनी वाइफ से दूर हटने के लिए कहता है। इनकी लड़ाई होने ही वाली होती है जब कैफे की ओनर, जिसे सब मामा कहते हैं, बीच में आ जाती है और वो बुच और उसके फ्रेंड्स को इस कपल से दूर किसी दूसरी टेबल पर बैठने का ऑर्डर करती है। और मामा के कहते ही बुच और उसके साथी चुपचाप पीछे की टेबल पर जाके बैठ जाते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि मामा से यहाँ सब किसी रीजन से डरते हैं। वो इनका खाने का ऑर्डर लेती है और इनसे कहती है कि एक छोटा सा शांत शहर है, और वो बुच के बिहेवियर के लिए इनसे माफ़ी मांगती है और पूछती है कि तुम दोनों यहाँ किसे विजिट कर रहे हो। और ब्रेनर उसे बताती है कि हम दोनों टूरिस्ट हैं जो बस यहाँ से गुजर रहे थे। अपना खाना खत्म करके ये दोनों वापस रोड पे ड्राइव करने लगते हैं और ब्रेनर डिलन को बीच में आने के लिए थैंक्स कहती है, पर वो स्माइल करता हुआ कहता है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उनके लिए बीच में आया था, क्योंकि अगर मैं टाइम पे नहीं आता तो तुम उन लड़कों का सर फोड़ देती। इसके बाद ये दोनों ड्राइव करते हुए शहर से काफी दूर सुंदर फॉरेस्ट एरिया में निकल जाते हैं और एक खाली जगह पे ये अपना कैंप लगाते हैं। अगले दिन इनका कैंप और बॉनफायर देख के एक फॉरेस्ट ऑफिसर वहां आती है और ब्रेनर उसे कॉफी ऑफर करती है। वो ऑफिसर उन्हें ट्रैकिंग और हाइकिंग का रास्ता समझाती है और वार्न करती है कि ये दोनों किसी की प्रॉपर्टी से दूर रहें, क्योंकि यहाँ के लोकल लोगों को आउटसाइडर्स पसंद नहीं है। पर ये दोनों उसकी वार्निंग को लाइटली लेते हैं और अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट करते ही ट्रैकिंग पे निकल जाते हैं। एक सुंदर रास्ते पे हाइकिंग के बाद जब ये दोनों वापस आ रहे होते हैं तब मौसम बदलने लगता है और जल्द ही बारिश शुरू हो जाती है और ये दोनों पास बने एक पुराने से कैबिन की तरफ शेल्टर के लिए जाते हैं। ये घर खुला होता है जिसके अंदर कोई नहीं होता और दोनों बारिश खत्म होने तक इसके अंदर रहने का प्लान करते हैं। और थोड़ा रोमांटिक होने के बाद ये दोनों यहीं एक इंटीमेट मोमेंट शेयर करते हैं और इन्हें टाइम का पता नहीं चलता। उधर शहर में हम फिर से मामा नाम की उस लेडी को देखते हैं जो चर्च में होती है और उसी के साथ बुच और उसके बाकी साथी भी वहीं बैठे होते हैं। और हमें पता चलता है कि चर्च का पास्टर और शहर के बाकी सभी लोग भी मामा की बेहद रिस्पेक्ट करते हैं। बारिश रुकने के बाद ये दोनों अपने कपड़े पहनते हैं और वहां से जाने के लिए रेडी होते हैं। ब्रेनर नोटिस करती है कि ये कैबिन और घरों से थोड़ा अलग है, क्योंकि इसका डोर अनलॉक था, पर इस घर की सारी खिड़कियों पे लोहे की बार्स लगे हैं, जैसे कि कोई नहीं चाहता कि यहाँ से कोई बाहर जाए। और वो डिलन से कहती है कि इस अलमीरा के पीछे जरूर कोई हिडन दरवाजा है। डिलन उसे याद दिलाता है कि ये किसी और की प्रॉपर्टी है और हमें यहाँ नहीं होना चाहिए, पर ब्रेनर कहती है कि हो सकता है कि पीछे किसी को जबरदस्ती किडनैप करके रखा गया हो। और ये उस अलमीरा को खिसका के देखते हैं कि पीछे सच में एक दरवाजा है और उसे खोलते ही इन दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ बड़ी क्वांटिटी में असॉल्ट राइफल्स, हैंडगन्स और बॉम्ब बनाने का सामान पड़ा होता है। डिलन वो सब देखते ही कहता है कि हमें फौरन यहाँ से चलना चाहिए, पर तभी बुच पीछे से आके उसे फेस पे हिट करता है। जब ब्रेनर की आंखें खुलती हैं तब डिलन एक चेयर से बंधा होता है और बुच उसे टॉर्चर कर रहा होता है और पूछता है कि तुम्हें किसने भेजा है, क्योंकि उसे लगता है कि डिलन FBI का कोई अंडरकवर एजेंट है। पर डिलन बार बार उसे यही कहता है कि वो दोनों वेकेशन पे हैं और बुच उसे और ज्यादा पीटता है। ब्रेनर भी चिल्लाने लगती है, पर उसके मुंह पे टेप लगी होती है और उसके हाथ भी बंधे होते हैं और बुच उसे भी मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी उसका एक आदमी उसे बाहर बुलाता है और
डिलन की जीप से मिला आईडी और बैच बुच को दिखाता है और उसे पता चलता है कि डिलन एटलांटा शहर का एक पुलिस वाला है। अब बुच को पता होता है कि डिलन कोई FBI एजेंट नहीं है, पर वो फिर भी रिस्क ना लेते हुए उसे शूट करके मार डालता है और ब्रेनर रोने लगती है और बुच उसे भी सर में शूट कर देता है। इसके बाद वो अपने आदमियों से कहता है कि इनका सारा सामान जला दो और इनकी बॉडीज दूर जंगलों में फेंक दो, और उसके आदमी ब्रेनर और डिलन को जंगल में ले जाके कूड़े की तरह एक बड़े से गड्ढे में फेंक देते हैं और वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के थोड़ी देर बाद ब्रेनर को होश आने लगता है, क्योंकि बुच की गोली बस उसके सर को टच करते हुए निकली थी और वो अभी भी जिंदा होती है। और अपने हाथ खोल के वो अपने मुंह से टेप हटाती है और अपने हस्बैंड की डेड बॉडी देख के बुरी तरह रोने लगती है। डिलन की डेड बॉडी को पत्तों और झाड़ियों से ढक के वो उस गड्ढे से बाहर आती है और वॉक करते हुए सुबह उस कैंप साइट तक आ जाती है जो डिलन और उसने वहां कल लगाया था, पर वहां अब उनका कोई सामान नहीं होता। अपने हस्बैंड को याद करके वो फिर से रोने लगती है, पर अब हम उसका एक नया रूप देखते हैं, क्योंकि उससे अपनी ट्रेनिंग याद आती है और वो रियलाइज करती है कि वो एक सोल्जर है और वो अब बुच और उसके सभी साथियों को रुलाने वाली है। और ब्रेनर अपने आंसू पोंछ के अपने बाल बांधती है। उसके पास इस वक्त कोई हथियार नहीं होता और वो एक पेड़ में घुसी हुई कुल्हाड़ी निकालती है और उसी के साथ शहर की तरफ जाने लगती है। उधर हम बुच और उसके सारे साथियों को एक घर में देखते हैं जो सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, और इसी घर में हम कुछ डरी हुई लड़कियों को भी देखते हैं जो इन्हें खाना सर्व कर रही होती हैं। ये सभी लड़कियां ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार होती हैं और बुच और उसके साथी इन सबको गुलामों की तरह रखते हैं। और इस पूरे घर की लीडर वही मामा नाम की औरत होती है जो बुच को आज हथियारों की एक और डील करने को बोलती है। उधर ब्रेनर कुल्हाड़ी से एक लकड़ी के टुकड़े को शार्प कर रही होती है ताकि उसे ही एज अ हथियार यूज कर सके। बुच एक वेयरहाउस में डील करने जाता है और एक एक्स मिलिट्री के आदमी को कैश से भरे एक बैग के बदले वो सारे हथियार देता है और वो आदमी उसे अगले हफ्ते के लिए और हथियारों का एक ऑर्डर भी देता है। ब्रेनर जंगल से उसी कैबिन तक वापस पहुंच जाती है जहां उन्हें कल पीटा गया था और नोटिस करती है कि वहां अब बस एक ही आदमी है और वो उस आदमी की तरफ वॉक करते हुए आगे बढ़ती है। ब्रेनर को जिंदा देखते ही वो आदमी उसे मारने के लिए एक चाकू निकाल लेता है, पर वो उसे कोई मौका नहीं देती और स्टिक से पीटते हुए उससे पूछने लगती है कि बुच और उसके बाकी साथी कहाँ पर हैं। जवाब ना मिलने पर वो उसके पेट में वही शार्प लकड़ी घुसा देती है और उसकी जान ले लेती है। वो हथियारों की तलाश में फिर से उसी कैबिन के अंदर जाती है, पर वो जगह आज खाली होती है और ब्रेनर सिर्फ उसी चाकू के साथ वापस जंगल में भाग जाती है। जंगल में उसे बुच के 2 और साथी नजर आते हैं जो एक जनरेटर में फ्यूल भरने आए होते हैं और वो बेहद स्मार्टली उन पे अलग अलग अटैक करती है। सबसे पहले वो एक आदमी पे बॉटल से हमला करती है और जब वो फाइट बैक करता है तब वो उसकी रिब्स में कई बार चाकू मारती है और वो ब्लीडिंग से मर जाता है। इसके बाद वो दूसरे आदमी पर अटैक करती है और उसे पीट के एक पेड़ से लटका के फांसी देने लगती है, पर कुछ सोच के वो उस आदमी को नहीं मारती और उसे वहां से भागने देती है। इसके बाद वो मरे हुए आदमी का लाइटर और वहां पड़ा पेट्रोल छिड़क के उनके उस जनरेटर में आग लगा देती है और एक ब्लास्ट के साथ वो जनरेटर आग पकड़ लेता है। मामा भी उस ब्लास्ट की आवाज सुनती है और वहां से धुआं उठता देख के वो फौरन बुच को वहां भेजती है। बुच को रास्ते में ही वो आदमी मिल जाता है जिसे इंजर्ड करके ब्रेनर ने छोड़ दिया था और वो फाइनली बुच को बताता है कि वो लड़की अभी भी जिंदा है और उसने हमारे 2 आदमी भी मार दिए हैं। ब्रेनर जो उस आदमी का पीछा कर रही थी, इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा के बुच की गाड़ी में चढ़ के पीछे छुप जाती है। बुच अपने आदमी को गाड़ी में बिठाता है और मामा के घर वापस आने लगता है, पर उसे नहीं पता होता कि पीछे ब्रेनर छुपी हुई है, क्योंकि उसने पीछे पड़े सामान से खुद को ढक लिया होता है। बुच और उसके सभी आदमियों के घर के अंदर जाने के बाद ब्रेनर बाहर आती है और कार से बाहर आके घर के बाहर खड़ी गाड़ियां और अंदर के लोगों को ऑब्जर्व करने लगती है ताकि उन पे छुप के नेक्स्ट अटैक कर सके। घर के अंदर सब सुनने के बाद मामा बुच को थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुमने उस लड़की को जिंदा कैसे छोड़ दिया, और वो बुच को अभी जंगल में जाके ब्रेनर को मारने के लिए कहती है। अब ब्रेनर का बैकग्राउंड जानने के लिए मामा के गैंग का एक आदमी उसका सोशल मीडिया अकाउंट चेक करता है। मामा शॉक होती है ये जान के कि ब्रेनर कोई आम सिविलियन नहीं बल्कि US आर्मी में कैप्टन है। साथ ही वो अपने डिस्ट्रिक्ट की बेस्ट एथलीट भी है, जिसका मतलब वो जंगल में सरवाइव करने और किसी की जान लेने का स्टैमिना भी रखती है। और उसका ये इंट्रोडक्शन जान के मामा इम्प्रेस होती है। उधर मामा के शहर का शेरिफ जंगल में हंटिंग के लिए घूम रहा होता है जब उसे ब्रेनर के हाथों मारे गए एक आदमी की लाश मिलती है और वो अपने 2 और ऑफिसर्स को भी जंगल में बुलाता है।
इन्हें लगता है कि ये मामा ने करवाया है क्योंकि इन्हें उसके इल्लीगल धंधों के बारे में पता होता है। पूछताछ करने के लिए शेरिफ मामा के घर चला जाता है, पर वो कहती है कि उनका आदमी जनरेटर के ब्लास्ट से मरा है। पर शेरिफ कहता है कि मैंने उसकी डेड बॉडी खुद देखी है और किसी ने उसे बार बार स्टैब करके मारा है। शेरिफ मामा को वार्न करता है कि वो इस मर्डर को इन्वेस्टिगेट करेगा और उसे शहर या जंगल में किसी तरह की वॉयलेंस नहीं चाहिए, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। शेरिफ के जाने के बाद मामा सबको आज रात रेस्ट करने और मरे हुए अपने 2 साथियों की याद में ड्रिंक करने को बोलती है, पर वो कहती है कि कल सुबह होते ही तुम सब जंगल में जाओगे और उस लड़की को मार के उसकी बॉडी मेरे पास लाओगे। जिसके बाद सभी एक बॉनफायर जला के ड्रिंक करने लगते हैं और अपने साथियों को याद करते हुए गाने गाते हैं। कुछ घंटों के बाद सभी शराब के नशे में सो जाते हैं और बुच उठ के अकेले बान की तरफ टॉयलेट यूज करने जाता है। उसे अकेला देख के ब्रेनर उस पर हमला करती है, पर नशे में होने के बाद भी वो उससे बेहद स्ट्रांग होता है और वो ब्रेनर को पीटने लगता है। पर वो अपनी स्पीड और ट्रेनिंग का इस्तेमाल करती है और बुच को मल्टीपल बार स्ट्रैप करने के बाद वहां पड़े हिरन के सींग से उसे मार डालती है। बुच की लाश को छुपा के वो सुबह बाहर आती है और देखती है कि एक आदमी एक लड़की को बालों से पकड़ के कहीं ले जा रहा है, और उस आदमी के जाने के बाद वो उस जेल जैसे बने रूम में जाती है जहां ये लोग लड़कियों को रखते हैं। ब्रेनर उन लड़कियों से कहती है कि वो उन्हें यहाँ से आज़ाद करवाएगी और वो सबको बाहर निकाल के उन्हें मामा के कंपाउंड से बाहर ले जाने लगती है। पर इन लड़कियों में से एक शोर मचा देती है और एक आदमी इन्हें भागता हुआ देख लेता है और इन पर फायरिंग करता है, जिसमें 2 लड़कियां मारी जाती हैं और ब्रेनर एक चाकू फेंक के उसे मारती है और एमिली नाम की एक लड़की के साथ जंगल में भाग जाती है। उधर एक लड़का मामा को बताता है कि बुच मर चुका है और ब्रेनर अपने साथ एमिली को भी ले गई है, और मामा दूसरे शहर से बैकअप के लिए हथियारों के साथ ढेर सारे और आदमी बुलवाती है, और वो लोग भी शॉक होते हैं ये जान के कि ये सब एक अकेली लड़की ने किया है। उधर अपना पीछा कर रहे मामा के 2 आदमियों को मार के ब्रेनर एमिली के साथ एक सेफ लोकेशन पे आ जाती है, और रात को ये दोनों एक मछली को आग पे पका के खाते हैं और एमिली ब्रेनर को उसे बचाने के लिए थैंक्स कहती है। वो कहती है कि वो प्रेग्नेंट है और शायद बुच उसके बच्चे का फादर है, और वो ब्रेनर को बताती है कि कैसे मामा हथियारों के साथ लड़कियों की ट्रैफिकिंग भी करती है, और ब्रेनर कहती है कि अब वो लोग तुम्हें कभी हर्ट नहीं कर पाएंगे। सुबह होने पर ब्रेनर को एमिली के चिल्लाने की आवाज आती है और वो देखती है कि मामा के भेजे हुए 2 आदमी एमिली को खींच के ले जा रहे हैं, और वो उनमें से एक आदमी पर अटैक करती है और उसकी हैंडगन छीन लेती है और उन दोनों को शूट करके मार डालती है। तभी शेरिफ भी वहां आ जाता है और उन दोनों पे अपनी गन पॉइंट करता है, पर ब्रेनर को ये रियलाइज होता है कि वो मामा से नहीं मिला हुआ, और वो अपनी गन नीचे कर लेती है और उसे अब तक हुई सारी बात बताती है। शेरिफ उन्हें तुरंत यहाँ से निकलने को बोलता है, पर तभी मामा का एक आदमी उसे दूर से शूट करता है। पर ब्रेनर वहां से भागने की जगह एमिली के साथ शेरिफ को भी उठाती है और कहती है कि बाकी लोगों के यहाँ आने से पहले हमें भागना होगा। थोड़ी दूर तक आने के बाद ये रियलाइज करते हैं कि शेरिफ की वजह से ये स्लो हो गए हैं, और मामा के भेजे हुए गुंडे अब तक हंटिंग डॉग्स लेके आ चुके होते हैं जो हर जगह इन्हें ढूंढ रहे होते हैं। इसीलिए ये शेरिफ को झाड़ियों के बीच में छुपा देते हैं, और ब्रेनर उसे कुछ घंटों से पहले बाहर ना आने के लिए बोलती है, और शेरिफ उसे अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है और प्रॉमिस करता है कि वो मामा को जरूर अरेस्ट करेगा। इसके बाद एमिली और ब्रेनर शेरिफ के बिना ही आगे बढ़ने लगते हैं और मामा के वो गुंडे उनके पीछे आने लगते हैं। एक ट्रेल पे ब्रेनर को एक गाड़ी नजर आती है और वो गन दिखा के उसे रोकती है और ड्राइवर को बाहर आने के लिए बोलती है, और फॉर्चुनेटली ये गाड़ी उसी फीमेल फॉरेस्ट ऑफिसर की होती है जो उसे और डिलन को पहले मिली थी। वो गन नीचे करती है और उससे हेल्प मांगती है, और वो ऑफिसर उसे और एमिली को अपनी कार में बिठाती है और उन्हें लेके जंगल से बाहर पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगती है। रास्ता 2 घंटे लंबा होता है और ब्रेनर, जो पिछले 2 दिनों से नहीं सोई होती, उसे लगता है कि अब वो फाइनली सेफ है, और एमिली और वो सो जाते हैं। पर कुछ देर बाद जब उनकी आंखें खुलती हैं तब वो मामा के फार्म पे होते हैं, जिसका मतलब वो फॉरेस्ट ऑफिसर भी मामा से मिली हुई है, और मामा के आदमी उन दोनों को कार से बाहर निकाल के पीटने लगते हैं, और गन पॉइंट पे होने की वजह से ब्रेनर भी उनसे लड़ नहीं पाती। इन दोनों को मामा के सामने घर के अंदर लाया जाता है, और ये जान के कि एमिली प्रेग्नेंट है, मामा उसे जान से नहीं मारती और वापस पहले की तरह घर के काम करने की ड्यूटी देती है। मामा ब्रेनर से कहती है कि तूने मेरे घर में घुस के मेरे आदमियों को मारा है, इसलिए मैं अब तुझे बेहद तड़पा के खत्म करूंगी। पर ब्रेनर स्माइल करते हुए उससे कहती है कि मेरा एक प्रॉमिस है कि एक दिन मैं तेरे भेजे में गोली जरूर मारूंगी। इसके बाद मामा के गैंग वाले ब्रेनर को पीटते हैं और उसे एक रूम में ले जाके बांध दिया जाता है।
2 दिन तक टॉर्चर और बिना खाने के रहने के बाद एक दिन एमिली छुप के उसे खाना देने आती है, पर एक गार्ड वहां एमिली का रेप करने लगता है और वो एक चाकू से उसे कई बार स्टैब करती है और उसे बुरी तरह घायल करके ब्रेनर को खोल देती है। फ्री होके ब्रेनर उस रूम से बाहर आती है और बाकी आदमियों पे टूट पड़ती है। वो कई लोगों की हड्डियां तोड़ देती है और इन आदमियों के इंचार्ज को भी शूट करके जान से मार देती है। फाइनली उसका सामना मामा से होता है और अपने आदमियों को मरा हुआ देख के वो एमिली को शील्ड की तरह यूज करने लगती है और भागने के लिए वो एमिली का गला काट देती है। ब्रेनर एमिली की ब्लीडिंग रोकने लगती है, पर वो अपना दम तोड़ देती है और इसी का फायदा उठा के मामा वहां से भाग निकलती है। इस फाइट के 3 महीनों के बाद ब्रेनर एक दिन शेरिफ को फोन करती है और उसे पता चलता है कि मामा अभी तक शहर वापस नहीं आई और कहीं अंडरग्राउंड हो चुकी है। पर ब्रेनर उसे ढूंढ निकालती है और जब उसका एक आदमी सुबह उसके लिए कॉफी लाता है, ठीक तभी वो उसे एक मैसेज भेजती है कि आज उसका लास्ट डे है और मामा के कुछ समझने से पहले ही एक हेडशॉट के साथ ब्रेनर उसकी जान ले लेती है और अपनी राइफल पैक करके वो अपनी जीप में बैठ के वहां से निकल जाती है। एक और ऐसी ही मूवी के लिए लेफ्ट या राइट वाली वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।